हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मुझे जो केक बनाना है उस पर मुझे थोड़ा से फॉन्डेंट के टॉपर्स प्लेस करने हैं। सो ये फॉन्डेंट्स के 2D टॉपर्स बनाने के लिए चलिए कर लेते हैं हम कुछ तैयारी। यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने एक पेपर के ऊपर एरोप्लेन की शेप में ड्रॉ करके उसको कट किया था और उसको फिर मैंने फॉन्डेंट शीट के ऊपर रखकर उसी की शेप में मैंने फॉन्डेंट को कट कर लिया है। और जो साइड्स हैं, हमारे एजेस हैं, उनको मैं इसी टूल के साथ में थोड़ी सी स्मूथ फिनिशिंग दे रही हूँ। और यहाँ पर मुझे 2 फ्लैग कट करने थे, इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल की शेप में पेपर कट किया था। सो उसी से ही मैंने 2 फ्लैग्स की शेप में भी फॉन्टेन कट कर लिया है। और ये मेरे पास एक क्लाउड कटर है, तो इसकी हेल्प से मुझे कुछ क्लाउड्स की शेप कट करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले क्लिंग रैप रखा है और उसके बाद में क्लाउड कटर से मैंने कटिंग ली है। तो हर बार हमारे पास फॉन्टेन कटर्स होना जरूरी नहीं है। तो जब भी आपको कोई इमेज कट करनी हो तो आप पहले पेपर पर कटिंग कर लें और फिर आप फॉन्टेन से किसी भी तरह की शेप कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो एरोप्लेन की शेप मैंने कट की थी उसके ऊपर ना मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। और अब जो 2 फ्लैग मुझे रेडी करने हैं उसके लिए मैं सबसे पहले स्केल की हेल्प के साथ में ही उस फ्लैग के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। और अब यहाँ पर मैंने जेल कलर्स का यूज किया है बीच में फिल करने के लिए। अगर आपके पास एडिबल पेन हो तो आप उनसे भी ये कलर फिल कर सकते हैं, और चाहे तो आप जेल कलर में पानी मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा ही कलर यूज करना था, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ही जेल कलर्स को अप्लाई कर दिया है। सो एक मैंने इंडिया का फ्लैग कलर किया है और दूसरा मुझे दुबई का फ्लैग कलर करना था। तो जब ये मेरे 2D टॉपर्स जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे और मैं इनको वैसे ही सेट करके देख रही थी, तो लकीली मुझे ना मेरी एक गलती का ऑन द स्पॉट ही पता चल गया था। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि जो हमें एरोप्लेन था वो हमें इंडिया टू दुबई शो करना था, पर जिस पैटर्न में मैंने एरोप्लेन की कटिंग की थी वो जो था ना वो दुबई टू इंडिया की तरफ कट हो गया था। तो जब मैंने इसको रख कर देखा, मुझे गलती का पता लगा, तो जड़ से ही मैंने इसको कवर भी कर दिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एरोप्लेन की दूसरी तरफ इस सारे पैटर्न को दोबारा से ड्रॉ कर दिया, दोबारा से इसकी आउटलाइन कर दी और बीच में विंडोज बना दी। तो देखिए, मैंने झट से अपनी गलती को पकड़ लिया और इसको साथ के साथ ही सुधार लिया। तो देखिए, यहाँ से आपको एक टिप दे रही हूँ कि अगर आप फॉन्टेन के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं और आपसे कुछ खराबी हो जाती है तो आप उसकी बैक साइड पर भी दोबारा से पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने केक की तरफ। इस केक के लिए स्पॉन्ज को मैंने आज भी 6 इंच के मोल्ड में ही बेक किया है और इसको मैं 2 लेयर्स में ही कट करूंगी। शायद आपको याद होगा कि इससे पहले भी मैंने एक कुछ इसी तरह का ही एक बनाया था केक, जिसके ऊपर मुझे ऐसे ही फ्लैग और एरोप्लेन शो करना था। तब उस टाइम ना मैंने इसको 5 इंच के मोल्ड में बेक किया था स्पॉन्ज को, और ऊपर रखने के लिए ना एंड में प्लेस बहुत कम पड़ गई थी। सो आज मैंने इसको 6 इंच के मोल्ड में बेक किया था। सो यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स में कटिंग कर दी अपनी स्पॉन्ज की। और आज भी मैंने 200 ml क्रीम को ही विप किया था इस केक के लिए, और उसमें से मैंने एक हिस्सा क्रीम का व्हाइट छोड़ दिया और बाकी की क्रीम में मैं चॉकलेट गनाश ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये हमें आज डच चॉकलेट केक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, क्रीम मुझे थोड़ी सी लूज लग रही थी, इसलिए मैंने इसको एक बार फिर से 5 नंबर की स्पीड पर ही बीटर से बीट कर दिया था। तो यहाँ पर अब हम बोर्ड के ऊपर अपने जो केक का टॉप पार्ट था स्पॉन्ज का, उसकी ऊपर वाली लेयर को प्लेस कर रहे हैं। और ये स्पॉन्ज की अच्छे से सोकिंग करने के बाद में यहाँ पर मैंने ले ली है क्रीम और उसको यहाँ अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे लेयर के ऊपर। साइड्स पर भी साथ के साथ ही अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। और यहाँ पर सेंटर में ना मैं पहले ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी का क्रश। इसको अच्छे से ऊपर स्प्रेड करने के बाद में फिर मैं सेंटर में ऐड कर रही हूँ चॉकलेट गनाश। तो आज मैंने लगभग 100 ml चॉकलेट गनाश का यूज किया था, जिसमें से हाफ जो क्वांटिटी थी मैंने क्रीम में मिक्स कर दी, और बाकी क्योंकि हमारे पास एक ही लेयर है तो 50 ml के लगभग गनाश जो मैंने था सेंटर में फिल कर दिया। अगर आप इसको 3 लेयर्स में कट करते हैं, जो 50 ml क्वांटिटी है उसको आपको 2 लेयर्स में फिल करना होगा। बट क्योंकि एक ही लेयर थी आज मेरे पास सेंटर फिलिंग के लिए, सो मैंने जितना भी गनाश लेफ्ट था उसको सेंटर में ही अच्छे से फिल कर दिया है। अब देखिए, क्रीम के साथ में हम अपने केक को अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर देंगे। जितनी भी क्रीम मैंने चॉकलेट गनाश डालकर रेडी की थी, उस सारी क्रीम को मैं इस केक के स्पॉन्ज के ऊपर अप्लाई कर दूंगी, ताकि क्रम कोटिंग के साथ में मेरी फाइनल फिनिशिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। कहीं से भी साइड से आपको लगता है कि आपका स्पॉन्ज दिख रहा है या कुछ पार्ट आपका अच्छे से क्रीम से कवर नहीं हुआ है, तो साथ ही उस पार्ट को आप क्रीम लगाकर कवर करते जाएं।
तो साइड से हम अच्छे से क्रीम अप्लाई कर देंगे और टॉप पार्ट के ऊपर भी अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे। तो इस केक की क्रीम अप्लाई करने के बाद में एक बढ़िया वाली फिनिशिंग देकर कुछ टाइम के लिए आज भी हम रखेंगे केक को फ्रिज में सेट करने के लिए। जब हम फ्रिज में कुछ देर केक को सेट करने के लिए रख देते हैं तो जो इसकी अंदर की लेयर्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाती हैं, फिर आगे का काम करने के लिए आपको भी आसानी रहती है। तो ये देखिए साइड पर भी मैं अच्छे से क्रीम अप्लाई कर रही हूँ और जो बोर्ड है हमारा उसको भी हम अच्छे से एंड में ना साफ करके और फिर फ्रिज में रखेंगे, ताकि जब हम फाइनल फिनिशिंग का काम करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देखिए हर तरफ से मैं पैलेट नाइफ से स्मूथ सी फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कहीं पर आपको लगता है कि क्रीम कम है टॉप पार्ट पर भी तो साथ के साथ ही अप्लाई कर लीजिए, ताकि जो हमारी टॉप की सरफेस है वो हमें इस केक के अकॉर्डिंगली एकदम स्मूथ और एक लेवल में ही बैलेंस्ड चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से स्मूथ फिनिशिंग दे दी है और साइड्स पर भी अच्छे से काम कर लिया है। और अब बोर्ड को मैं क्लीन कर दूंगी ताकि हमारा जो केक है फ्रिज में हम इसको रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर के लिए रख सकें। तो इसके बाद में ना मैंने ब्लू कलर की क्रीम बनाई है। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर को मिक्स किया था, जो एक पार्ट क्रीम का छोड़ा था उसमें, और पाइपिंग बैग में उसको फिल करके अब इस सारी क्रीम के साथ में मैं अपने केक को कवर कर दूंगी। तो इस तरह का केक बनाने के लिए ना जहाँ पर हमें एरोप्लेन या क्लाउड शो करने होते हैं, मोस्टली हम अपने केक को ब्लू कलर की क्रीम के साथ में ही कवर करते हैं, क्योंकि इसके साथ में ना जो एक स्काई का इफेक्ट आ जाता है केक के ऊपर। अब ब्लू कलर के ऊपर जब आप अपने क्लाउड्स प्लेस करते हैं या बीच में एरोप्लेन शो करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से इफेक्ट देता है। एक तरफ से मतलब जैसे स्काई में ही हमारे क्लाउड्स हैं, बीच में एरोप्लेन उड़ रहा है, कुछ ऐसे वाला अच्छा वाला इफेक्ट आता है। तो ज्यादातर ऐसे केक्स के लिए ना ब्लू कलर के साथ में ही केक को कवर किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए हमें आज जो टॉप पार्ट है उसकी एकदम ऊपर से बढ़िया वाली फिनिशिंग चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमने टॉपर्स प्लेस करने हैं। तो काफी पार्ट जो हमारा है वो टॉपर्स के बिना एज इट भी दिखाई देने वाला है। सो अच्छी से हम एक स्मूथ से फिनिशिंग देने की कोशिश करेंगे, ऊपर से भी अच्छे से और साइड से भी मैंने अच्छे से इस केक को फाइनल फिनिशिंग दे दी है। अब इसके बाद में कुछ देर के लिए मैं इसको अच्छे से फ्रिज में सेट होने के लिए रखूंगी, क्योंकि जब भी आपने फॉन्टेन के टॉपर्स प्लेस करने हो केक के ऊपर तो जरूरी है कि उससे पहले आपका केक लगभग 2 से 3 घंटे अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से चिल्ड होने दे फ्रिज में, और उसके बाद में अपने फॉन्टेन के टॉपर्स प्लेस करें। तो यहाँ पर भी मैंने बढ़िया वाली फिनिशिंग देने के बाद में इसको फ्रिज में रख दिया था। जितना टाइम मेरे पास था इसको मैंने काफी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। इतनी देर में मेरे टॉपर्स भी अच्छे से ड्राई हो चुके थे और डिलीवरी से जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने इनको केक के ऊपर प्लेस किया था। तो देखिए ऐसे में जब आपका केक का डायमीटर ऊपर से छोटा होता है और आपको 2D टॉपर्स रखने हो ना, तो फिर वही होता है कि हमारे पास ना ऊपर स्पेस कम हो जाती है रखने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने दोनों फ्लैग और एरोप्लेन को प्लेस कर दिया था, और जो क्लाउड्स कट किए थे उनको भी यहाँ मैं प्लेस कर रही हूँ। ये जो आगे आप बोर्ड के ऊपर ब्लू कलर की क्रीम लगी हुई देख रहे हैं ना, ये मैंने इसलिए लगाई थी ताकि मुझे याद रहे कि जो मेरा केक का फ्रंट पार्ट है मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रंट पार्ट में कोई और सिलेक्ट करती हूँ और जल्दबाजी में ना टॉपर्स या जो क्रीम के साथ में डिजाइन बनाते हैं वो किसी और साइड पे बन जाता है। इसलिए जो भी मैं फ्रंट पार्ट सिलेक्ट करती हूँ उसके ऊपर मैं हमेशा बोर्ड पर इस तरीके से कुछ क्रीम लगा देती हूँ ताकि मुझे फ्रंट पार्ट का आइडिया रहे। और एंड में कुछ क्रीम में मैंने ब्लैक कलर मिक्स किया और इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग दिखा दी है, जिससे ये पता लगे कि जो हमारा ट्रैवल है वो इंडिया टू दुबई का है। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद में अब मैं कुछ स्प्रिंकल्स ले रही हूँ। यहाँ पर सिल्वर कलर के स्प्रिंकल्स लेकर वो मैं केक के ऊपर भी डाल दूंगी और कुछ स्प्रिंकल्स को मैं केक के साइड्स पर भी डाल दूंगी, जिनसे और अच्छी वाली फिनिशिंग आ जाएगी केक के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से आप भी फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाकर 2D टॉपर्स बनाए, 3D टॉपर्स बनाए और केक के ऊपर किसी भी तरह के आप आइडिया को अच्छे से उतार सकते हैं। तो ये इतना काम करने के बाद में मेरा केक हो गया है रेडी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आएगी मेरी पसंद। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई अगली वीडियो केक की लेकर आती हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और हाँ, यहाँ पर देखिए जो व्हाइट वाला फॉन्डेंट है उसमें ना कुछ ब्लैक कलर के हाथ के निशान मेरे लग गए थे। तो मैंने पानी, सिंपल पानी में यहाँ पर वेट किया अपने ब्रश को और उसके साथ में मैंने इन मार्किंग्स को, जो एक्स्ट्रा मार्किंग थी, उनको हटा लिया कितनी आसानी से। सो फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।